नमस्कार। इंडिया पोस्ट कोरोना के पहले एपिसोड में आज हमारे साथ हैं पुणे महाराष्ट्र से सीजे लाइफस्टाइल के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर दादा गुजर, जिन्होंने गारमेंट रिटेल में महाराष्ट्र में एक मुकाम हासिल किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक हिट करने के बाद इस वक्त हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में बिजनेस की पूरी पिक्चर बदल चुकी है और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रिटेल इंडस्ट्री को देखने को मिल रहा है। आइए चर्चा करें कि गारमेंट रिटेल इंडस्ट्री पर इसका किस तरह का असर देखा जा रहा है। मेरे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं सीजे लाइफस्टाइल के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर दादा गुजर और मैं अनुज गोस्वामी उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। दादा, मैं आपका स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। नमस्कार अनुज। और मेरा सीधे पहला सवाल ये है कि कोरोना पैंडेमिक का असर गारमेंट रिटेल इंडस्ट्री पे आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी की सीनियर के हिसाब से सबके ऊपर प्रेशर तो बना रहा है, क्योंकि शादी निकल गया हुआ है, स्टाफ की सैलरी, दुकान का भाड़ा, बैंक का इंटरेस्ट, उधारी की वसूली, ये सभी चीज निगेटिव में है। सभी लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, मगर ये निगेटिव चीज भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी और हिसाब से हमारी मानसिक तैयारी हमको करनी पड़ेगी। फिर भी हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी हिम्मत वाले हैं, इन सभी चीजों का मुकाबला डट के कर सकते हैं। जी, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिटेल पटरी पे आने में कितना समय लग सकता है? इसमें ऐसा है ना कि लॉकडाउन कभी खुलता है उस पर वो निर्भर करता है, क्योंकि हमारा देश जो है अभी सभी जगह मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, तो सभी की जगह से सप्लाई चेन शुरू होनी चाहिए, मिलना चाहिए और जो माल बना हुआ है उसको निकालना चाहिए। स्टेज वाइज खुलता है, कैसे खुलता है उस पर निर्भर करता है। और बाद में जो रिस्ट्रिक्शंस है कि अभी कोरोना वायरस के बाद भी जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आएंगे दुकान खोलने के ऊपर, दुकान में डिस्टेंस रखने के ऊपर, स्टाफ का हमको ख्याल रखना पड़ेगा, हमारे कस्टमर का ख्याल रखना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि अभी गोंजाओं की हमने न्यूज सुनी, तो हैम स्टोर पहले दिन जो खुला लॉकडाउन के बाद जी, उसने एक ही स्टोर में, गोंजाओं के एक ही स्टोर में 21 करोड़ सेल किया चाइना में। जी। तो ये ऐसा भी हो सकता है, उस पर बोल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट लोग बाहर निकले तो उन्होंने इतना सेल परचेज किया कि उसका एक दिन का सेल रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। 21 करोड़ रुपीस का एक स्टोर ने सेल किया। हालांकि अपना इंडिया और चाइना में फर्क है, लोगों की सोच में फर्क है, तो भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। आगे का समय ही हमको सब चीज सिखाएगा, बताएगा। जी, अच्छा, इस सेगमेंट को यानी कि गारमेंट रिटेल सेगमेंट को पहले जैसा करने में आप किस तरीके के चैलेंजेस देख पा रहे हैं कि मतलब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, उसके लिए कैसे चैलेंजेस देख रहे हैं आप इस वक्त? पहला जो है, जो हमारा बिजनेस है, हमारा व्यवसाय हम जो कर रहे हैं उस पर हमको पूरा फोकस करना पड़ेगा। हमारी कॉस्ट जो है, जो भी खर्चे हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता होगा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, रिटेलर होगा तो उसको कम से कम खर्चे में दुकान चलानी पड़ेगी। उसको फाइनेंस की तैयारी हमको करनी पड़ेगी, हमारे बैंकर्स से हमको बात करनी पड़ेगी, हमारे सपोर्टर्स है, जो वेंडर्स है, उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सब चीज हमको पहले शुरुआत में करनी पड़ेगी, तो उससे हमारे बेस मजबूत हो जाएगा। क्रेडिट पर माल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और क्रेडिट पे बेचने वाला भी वो भरोसा नहीं देगा कि मेरा पेमेंट कब भी आएगा, कौन सी पार्टी कैसी है। इसलिए जो भी माल अभी इसके बाद लगता है मुझे कैश एंड कैरी का ही जमाना आएगा, मगर उसके लिए भी जो कैश एंड कैरी जो करने वाले होंगे उनका माल में उतनी उसकी कीमत वैसी होनी चाहिए, उसकी फिनिशिंग भी वैसी होनी चाहिए, तो ही माल बिक पाएगा। ये सब चीज ध्यान में रखते हुए हमको आगे जाके काम करना पड़ेगा। दादा, बिजनेस का दिल पहले जैसे धड़के, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में हम देखते हैं सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और सबसे ज्यादा लाइवली सेगमेंट अगर रिटेल का है तो वो फैब्रिक एंड गारमेंट रिटेल है। सही बात है। तो फिर से
ये दिल वैसा ही धड़कने लगे, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इंडस्ट्री को? ऐसा है ना कि हम पूरी साल की प्लानिंग करते थे पहले, पूरा कैलेंडर बना के उसके अंदर कौन से त्योहार आ रहे हैं, कौन से मैरिज सीजन है, कभी कौन सा माल बिकेगा, कौन सी कैटेगरी पहला चलेगी, ये सब चीज पूरा ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस का प्लानिंग करते थे। मगर अभी जो है सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी निर्णय जो है हमको तभी का तभी लेना पड़ेगा। जो हिसाब से हमको प्रॉब्लम्स आएंगे तो बिजनेस के रिलेटेड हमको उसका डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला डिसीजन लेगा वो आगे निकल जाएगा। तो अभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमको करके काम नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर हमको जो डिसीजन होगा वो उस पर हम काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मतलब ऐसा है ना कि अलग अलग टोलो बनाएंगे। अभी हम गारमेंट बिजनेस करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल बताऊं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो भी अच्छा काम करेगी, तो कोई आपको प्रलोभन देगा अभी यार इसमें क्या रखा हुआ है, चलो फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टमेंट करो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रलोभन से बचना चाहिए, क्योंकि हमको जो बिजनेस का मालूमात नहीं है उसके तीसरे आदमी के भरोसे पे हमको काम करने के लिए इन्वेस्ट करना और खुद की मूड़ी गंवाना वैसी बात हो जाएगी। तो हमारी मूड़ी समझ के संभल के हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो समय है, हाँ, ये सब चीज हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और दादा गवर्नमेंट से आप किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास फिलहाल तो कोई भी उम्मीद मैं तो रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि गवर्नमेंट को भी सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत लगेगी, और पैसा कमाने के देने वाला व्यापारी होगा, वो तो जो रिटेल में होगा वो फर्स्ट है। जीएसटी का कलेक्शन करने वाला हमारे जैसे व्यापारी होंगे, हम गवर्नमेंट को देने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट से लेना हमको नहीं आता है, क्योंकि हमारी एक संगठन नहीं है, संगठन की आवाज वहां तक जाएगी नहीं, और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट की देगा ना। इसलिए मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के पास से कोई मिलने की अपेक्षा करना और उसके लिए टाइम गंवाना वो कुछ मायने रखता नहीं है। तो हम अपने बलबूते के ऊपर हम काम करें, हमारे पास जो कोई सगवड़ता है, साधन सामग्री है, उसके ऊपर हमारी काम की शुरुआत करें। गवर्नमेंट का कोई मिलेगा, कोई चीज मिलती है तो उसको बोनस समझ के काम करेंगे। उनके पास से झगड़ के तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, इसमें मेरे को पूरा यकीन है। मगर सरकार के पास उम्मीद नहीं रखते हुए भी हम हमारे बिजनेस की सिग्नेचर कर सकते हैं। इतनी हमारे भारतीयों में उतनी सहन शक्ति, उतनी ताकत, उतना हौसला तो जरूर है। थैंक यू दादा। इंडिया पोस्ट कोरोना के इस एपिसोड में हमसे बात करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री आपके इन विचारों को पूरा फायदा उठाने में जरूर इस्तेमाल करेगी। तो ये थे हमारे साथ इंडिया पोस्ट कोरोना के पहले एपिसोड में सीजे लाइफस्टाइल के फाउंडर डायरेक्टर दादा गुजर, और इन्हीं के जैसे एक और दिग्गज को लेकर के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।